स्क्वायर करेंगे तब 5 के स्क्वायर लिख दीजिएगा 25। बची हुई संख्या में एक अगली संख्या से गुणा कर देना, तब 7 छंके 42 25। 75 के स्क्वायर करना है तब 5 के स्क्वायर 25। बची हुई संख्या के एक अगली संख्या से गुणा कर देंगे 56 25। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कल हम लोग समझे थे और आशा करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब आगे की बात आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम हेडिंग लगाए थे कि आप लोग को समझना है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हो तो आप लोग किस तरीके से वर्ग कर निकाल सकते हैं। वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट आप लोग का याद रखना है। जैसे अगर 50 से नीचे, 50 से कम, 50 से कम वाली संख्या का वर्ग करना है, भाई कम कितना रहेगा, कहिएगा कि मैक्सिमम कम तो 24 तक ही रहेगा, लेकिन 10 12 15 कम नीचे, 10 12 15 संख्या कम अधिक ऊपर तक जाएगा तो हम लोग स्क्वायर विदिन सेकंड निकालेंगे। कमेंट अभी करना बंद करिएगा क्योंकि अब यहाँ से फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं, तो कमेंट कम करिएगा, समझदारी ज्यादा, यहाँ समझना है ज्यादा। कमेंट बंद, समझना यहाँ ज्यादा है सर। जैसे आपको कहा 50 से कम वाली संख्या 49 का वर्ग करना है, क्या आप 49 का वर्ग निकाल सकते? 1 से 50 तक डायरेक्ट याद ही रखना। अगर 48 का वर्ग करना है तो 48 का वर्ग कितना होगा, 48। तीसरा, यदि 47 का वर्ग करना हो तो 47 का वर्ग क्या होगा? 49 का वर्ग, 48 का वर्ग, 47 का वर्ग। 49 का वर्ग, 47 का वर्ग, 48 का वर्ग। आप बताइए वर्ग, कहिएगा कि सर अभी तो बताया नहीं है कॉन्सेप्ट। तो वर्ग का मतलब कि कोनो भी संख्या को 2 बार गुना कर देंगे ना तो वो संख्या वही वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। 54 का कैसे निकालेंगे, पहले बात समझिए सर। 50 से कम वाले पर आए हैं और 54 50 से कम नहीं है, 50 से ऊपर है। तो पहले 50 से नीचे वाले समझिए, इसके बाद 50 से ऊपर वाले को भी समझेंगे। ज्यादा उतावला नहीं होना। जान रहे हैं कि आप लोग युवा हैं और युवा बहुत ज्यादा उतावला रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना करके, ऐसा ना कि ज्यादा हड़बड़ में सब काम गड़बड़ कर दिए। 49 का स्क्वायर करना है। अब कमेंट बंद। जब 49 को देखना है आपको कि 50 से कितना कम है तो 1, जितना कम रहेगा स्क्वायर करके हम लोग 2 अंक लिखेंगे। 50 से जितना कम है स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे, 2 डिजिट। जितना कम रहेगा स्क्वायर करेंगे और 2 अंक लिखेंगे। तो 49 50 से 1 कम है, 1 के स्क्वायर 1 होता है। सर 1 के स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हम लोग का 2 अंक लिखना है तो 0 1 लिखना है, ऐसा ना कि 10 लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। 3 अंक लिखने की आवश्यकता होगा तो 0 0 1 लिखेंगे। 4 अंक लिखने की आवश्यकता होगा तो 0 0 0 और 1 लिखेंगे। हमें 2 अंक लिखना है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 अंक में लिखना है 0 1। क्या लिखना पड़ेगा हम लोग का? 0 और 1। तो 49 50 से 1 कम है, 1 के स्क्वायर 2 अंक कर दिए 0 1। 50 से जितना कम है 25 में से घटा करके लिख देंगे। 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 घटा दीजिए 24। 24 0 1, 24 0 1। मात्र 2 स्टेप में हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। 50 से जितना कम रहेगा स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे। 50 से जितना कम रहेगा 25 में से घटा देंगे, 25 में से घटाएंगे। 50 से कितना कम 48 है, कहिएगा 2। 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 0 4, 2 अंक लिख दिए। और 25 में से 2 घटा दीजिए, 23 0 4, 23 0 4। विदिन सेकंड निकालेंगे सर, मौखिक, पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए 47, 47 50 से कितना कम है, कहिएगा 3 कम है। 3 के स्क्वायर 0 9, 2 अंक लिख दिए 0 और 9। 25 में से 3 घटा देंगे, तब 25 में से 3 घटा दिए तब हो गया 22।
2209 2209 2209। कमेंट अभी नहीं करना, करें कि अभी 3-4 एग्जाम्पल पहले समझिए, हम खुद यस या नो में आप लोग को जवाब करेंगे और आप लोग को आंसर में यस या नो में जवाब देना है। अभी उतना बड़ा कमेंट नहीं लिखना है सर, समझता नहीं है, कमेंट करने में लगा रह जाता है, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएगा। कोई कमेंट बाजी नहीं, सिर्फ यस या नो में कमेंट। जैसे हमें 46 का वर्ग करना हो तो आप कहिएगा 46 50 से कितना कम है? 4। 50 से 46 कितना कम है? 4 कम है। 4 के स्क्वायर कितना हो गया? 16। ऑलरेडी ये 2 डिजिट है 16, और 4 50 से कम है ना, तब 25 में से 4 घटा देंगे, कितना हो गया? 21 16। 21 16, कुछ नहीं करना। पांचवा अगर हमें कहता कि 45 का स्क्वायर करिए, तो एक 5 वाले नियम से तो करना ही है। 45 50 से कितना कम है? कहिएगा 5 कम है। 5 कम है, 5 के स्क्वायर 2 डिजिट लिख दिए, 25, तई 25 हो गया। और 50 से 45 5 कम है ना, तब 5 25 में से घटा दीजिए, कितना हो गया? 20 125। जितना कम रहेगा स्क्वायर करके 2 अंक, और 25 में से घटा के लिखेंगे। अगला एक और एग्जाम्पल, छठा 44 का स्क्वायर करने कहेगा, तो 44 50 से कितना कम है? 6। 6 के स्क्वायर 36, और 25 में से 6 चला जाएगा, तब बचेगा कितना? कहिएगा कि 19। 19 36। ये 6 एग्जाम्पल लिए हैं। समझ में आया तो एक बार यस लिखिएगा, समझ में नहीं आया तो नो लिखिएगा। ज्यादा उठपटांग कमेंट यहां नहीं करना, अपना मन से, सिर्फ यस या नो में, यस या नो में। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो, यस या नो में जवाब। ये ना हुआ बात। अच्छे बच्चे की तरीके से आराम से समझना है, आराम से पढ़ना है, लगे कि नहीं आराम से स्टूडेंट हैं। और इसमें जान रहे हैं बहुत सारा है जो बुजुर्ग भी होंगे इसमें, क्योंकि बिहार से है ना, 40-45 वर्ष तक यहाँ फॉर्म भरना है। बहुत सारे ऐसे इसमें लोग होंगे जो बाप और बेटा दोनों मिलकर के फॉर्म भरेंगे। हाँ, ऐसा बिहार है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा समझदारी के साथ। ऐसे इसमें कितने लोग हैं कि एक ही मोबाइल से बाप और बेटे दोनों मिलकर के पढ़ रहे हैं एक ही साथ? मजा आ रहा है। 25 क्यों लिए सर? अभी ये 25 क्यों लिए, इसका यहाँ जवाब नहीं, वो सब फाउंडेशन की बात है। ये बेस लिया जाता है, 100 बेस करके मान लिया जाता है, और 100 बेस मानते हैं तब 50 100 का आधा है, तब 50 का आधा 25 लिया जाता है। क्योंकि किसी भी संख्या का हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो 100 बेस माना जाता है। देख रहे हैं मुस्कुरा रहा है सब, मुस्कुराना कम है, समझना ज्यादा है। अब बात को समझना है। 44 तक आ गए, जिनको नहीं समझ में आया है उसे घबराना नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहा है कि सर 38 रहेगा तो 39 रहेगा तो सबके निकालते हैं। सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। 42 आप 43 के स्क्वायर करके बताइए, क्या आप 43 के स्क्वायर कर सकते हैं? 42 के स्क्वायर कर सकते हैं? 41 के स्क्वायर बता सकते हैं? 43 42 और 41, 43 42 और 41। हमेशा 25 में 50 बेस माने हैं, बेस 100 माना जाता है, लेकिन 50 के नजदीक में 50 है आधा, तब आधा कर दिए तो ये बेस 25 हो गया। टारगेट बैच है, आराम से टारगेट बैच की तरीका से कॉन्सेप्ट क्या करना, ग्रहण करके आगे बढ़ते रहना।
कमेंट कम करना है, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट बंद करके यहाँ समझिए। सर 43 का वर्ग हमें करना है, तब 50 से कितना कम है 43? 50 से 43 कितना कम है? तब 50 से 43 कितना है? 7 कम है। 7 के स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 7 कम है, तब 25 में से 7 को घटा देंगे, 18 49। 18 49 जो सभी लोग का जवाब आ रहा है पूरा एकदम कमेंट में, 50 48 49। हमेशा 25 से घटाना, 50 लिए ना 50 से नीचे, तब 25 से घटाना। एक 42 का 42 50 से कितना कम है? जिनका डायरेक्ट नहीं समझ में आता तब 50 में से 42 घटा दीजिएगा 8। 50 से 8 कम है 42, और 8 कम है तो 8 का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 और 25 में से ऑलवेज 25 में से ही घटाना। 25 में से 8 चला गया, तब आप कहिएगा कि ये हो गया सर जी 17। 1764। 41 आइए, तो 41 50 से कितना कम है? कहिएगा 9। 9 के स्क्वायर कितना हो गया? 81। 81 और 25 में से 9 को घटा दिए तो 1681। 18 49 17 64 16 81। 16 81 क्लियर? अब बात को समझना। अब 40 का तो आसान है, 40 का तो कोई भी वर्ग कर देगा। जैसे 39 का वर्ग करना है, अब कमेंट बंद करिएगा, यहां से फिर थोड़ा सा समझदारी दिखाना। 39 का वर्ग क्या होगा? 38 के वर्ग क्या हो जाएगा? 37 के वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 36 के वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 35 के वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 34 के वर्ग करेंगे तो कितना होगा? इस सब का वर्ग हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एक कमेंट में लिख रहा था कि सर अगर 34 का वर्ग करना है तब सब के निकाल देंगे सर, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम 25 तक, 24 आगे जाएंगे और 24 पीछे आएंगे। 24 आगे या 24 पीछे, 24 कम या 24 अधिक, उससे ज्यादा और अधिक नहीं, फिर बेस दूसरा हो जाएगा। या तो 24 ज्यादा लीजिए या तो 24 कम लीजिए। तो हमें 39 का करना है। बहुत सारे लोग का 39 का याद होगा, लेकिन सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि कौन वाले सर? 43। सर 43 तो मौखिक है, कमेंट बंद बार बार करें कि 50 से जितना कम रहेगा स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे, और 50 से कम रहेगा तब 25 से घटा देंगे। 50 से 8 कम है, स्क्वायर करके 2 अंक लिख दिए। 50 से 8 कम है तब 25 में से 8 घटा दिए। 50 से 9 कम है, स्क्वायर कर दिए 2 अंक 81, और 25 में से 9 घटा दिए 16। 50 से जितना कम होगा स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे, और 25 में से हमेशा घटाएंगे, हमेशा 25 में से घटाएंगे। 39 का हमें वर्ग करना हो, 39 का, तो 39 आप देखिए कि 50 से कितना कम है? 50 में 39 एक बार घटाइएगा, कमेंट बंद। 50 से कितना कम 39 है? तो आप कहिएगा कि 11 कम है सर। 11 का स्क्वायर करिए और 2 ही अंक लिखना है। 11 का स्क्वायर 121। 121 में 2 अंक कितना हो गया? 21। 2 अंक कितना हो गया? 21। हासिल अभी भी कितना है? 1 है, 1 बचा हुआ है कैरी में, कैरी में 1 बचा हुआ है सर। अच्छा 11 कम है तो 25 में से 11 घटाएंगे, 11 घटा दिए तो कितना हो गया? 14। लेकिन 1 हासिल वाले कैरी वाले 1 है, तो कैरी वाले 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया भैया मेरे? 15। 1521। 39 के स्क्वायर 1521। हम समझ में आया है हमें कि आप लोग कम समझे होंगे, ये खुद हम खुद समझ रहे हैं, लेकिन घबराने की कोनो आवश्यकता नहीं है। मिटा दिए, मिटा दिए सर। फिर एक बार आराम से समझिए, कमेंट नहीं, हम करें कमेंट नहीं तो भी आप लोग कमेंट करते जा रहे हैं। कमेंट नहीं, बात को फिर समझिए। 39 50 से कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर 121।
2 डिजिट लिख दिए, 21 हो गया। हासिल कितना है कहिएगा 1। 11 कम है 50 से, तब 50 में 25 में से 11 घटा दिए, तब हो गया 14। और 14 नहीं लिखना क्योंकि एक कैरी है, तो 14 और 1 कितना हो गया 15। कैरी वाले को जोड़ करके 1521। आशा करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा पहला वाले से। अब दूसरा 38 पर आ जाइए तो और समझ में आ जाएगा। 38 कितना कम है 50 से 12। 12 के स्क्वायर 144। 144 में 2 अंक लिख दिए, कितना सर 44। 12 कम है ना, तब 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक लिख दिए 44। कैरी कितना है 1। 25 में से 12 को घटाइए, 25 में से 12 घटा दिए, तब ये हो गया 13। लेकिन कैरी वाले एक जोड़ कर लिखना, ये यही तो एक्स्ट्रा है। कैरी वाले जोड़ करके लिख दिए 1444। 1444 सर, 1444 कितना आसान तरीके से बनाएंगे, देखिए ना सर। पेन उठाने, ये सब मौखिक आप लोग निकालिएगा। अब हमें 37 का वर्ग करना है, तो 37 का वर्ग करने जा रहे हैं। 37 50 से 13 कम है, 13 कम है, तो 13 के स्क्वायर हो गया 169। लास्ट का 2 डिजिट हो गया 69। कैरी कितना रहा 1। 25 में से 13 हटा देंगे, आ गया 12। और एक कैरी वाले जोड़ करके लिखेंगे, कितना हो गया सर 13। 1369। 36 का वर्ग करना, 36 सर 36 का वर्ग करेंगे, तब आप कहिएगा कि 36 का वर्ग करने जा रहे हैं, तो 36 कितना कम है 50 से 14। 14 कम है, तो 14 के स्क्वायर 196। लास्ट के 2 डिजिट हम 96 लिखे हैं। हासिल कितना है सर 1। 1 हासिल है, तब 25 में से 14 चला गया, बचा 11। और हासिल वाले 1 ऐड कर दिए, हासिल वाले 1, तब 1296। 1296। 35 5 वाले नियम से भी बनाइएगा, या 50 से कितना कम है 15। 15 कम है सर, तब 15 का स्क्वायर हो गया 225। लास्ट के 2 डिजिट हो गया 25। 25 15 कम है, तब 25 में से 15 घटा देंगे, आ गया 10। और एक कैरी वाले 2 है, तब 2 हम कैरी वाले को जोड़ दिए, हासिल वाले 1225। 34 का वर्ग करना है, तब 50 से 34 16 कम है, तो 16 के स्क्वायर लिख दिए 256। लास्ट के 2 डिजिट हो गया 56। 56 लास्ट का 2 डिजिट। कैरी अभी भी हासिल रहा 2, तब 25 में से हम 16 को घटा देंगे, तब हो जाएगा 9। और हासिल वाले 2 हो गया 9 और 2 कितना हो गया 1156। ये वाले 2 2 4 2 6, अभी जो 6 एग्जाम्पल हम लिए, समझ में वाले आ गया तो एस एक बार लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिख दीजिए। समझ में आ गया तो एस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिएगा। एक बार एस या नो में जवाब करना है। समझ में आया तो एस, नहीं समझ में आया नो, एस या नो में। एस में सबका जवाब आया है, तो एक हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे, फिर आगे वाले टाइप समझेंगे। आपको आंसर करना है कि 32 के स्क्वायर कितना होगा और 31 के स्क्वायर कितना होगा। ये तो डायरेक्ट याद भी होगा, लेकिन प्रोसेस से बनाइएगा। 32 के स्क्वायर और 31 के स्क्वायर कितना होगा। 32 और 31 का
32 और 31 के स्क्वायर का मान निकालना है। 32 का और 31 का, तो जब आपको 32 का स्क्वायर करना है तो आप कहिएगा कि सर 32 है जो 50 से 18 कम है, तो 18 के स्क्वायर 324 लिखेंगे। 324 के 2 डिजिट लिख दिए 24। अभी हासिल कैरी वाले कितना है कहिएगा 3। 18 कम है तब 25 में से 18 को हम घटा दिए तभी हो गया 7, लेकिन कैरी वाले 3 है ऐड कर दिए। 7 और 3 10, कैरी वाले को जोड़ देना 10 124। 10 124 10 124, वाह गजब। 31 करना आता है, 31 कितना कम है 50 से 19। 19 के स्क्वायर कर दिए तब ये हो गया 361। लास्ट के 2 डिजिट आ गया आपका 61। अभी भी कैरी कितना है कहिएगा 3 है, तब 25 में से 19 को घटा दिए आ गया 6, और कैरी वाले 3 हम ऐड कर दिए तो 6 और 3 9, 961। 961 तब ये हो गया आपको 50 से कम वाले का। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे 50 से अधिक। 50 से अधिक, कमेंट बंद। 50 से अधिक, 50 से अधिक वाली संख्या का आपको वर्ग करना है, तो 50 से अधिक वाली संख्या का आपका वर्ग करके बताना। पहला जो आपको है 51, 51 का स्क्वायर करिए। दूसरा 52 का स्क्वायर करना, 52। तीसरा 53 के स्क्वायर कर देना, 53। 54 के स्क्वायर कर देना है। ये 4 एग्जाम्पल पर हम लोग पहले समझेंगे और बाकी फिर आप लोगों को खुद आंसर कर देना। 4 एग्जाम्पल पर समझेंगे, कमेंट बंद। 50 से नीचे वाले समझ में आ गया। अब 50 से ऊपर कहां तक चलेगा 74 तक, 24 ज्यादा या 24 कम। आपको 50 से ऊपर संख्या है तो कितना ऊपर है कहिएगा 50 से ज्यादा 1 है। अच्छा, जो ज्यादा रहेगा ना स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे, कोई नया नहीं, अभी तक जो करते आए हैं वही करेंगे। स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे। कमेंट अब बंद, पहले 2 बार समझ लीजिए। ये 4 एग्जाम्पल समझेंगे, 5वां से आप लोग खुद आंसर करना स्टार्ट करिएगा। 51 के हमें स्क्वायर करना है तो 51 50 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है तो स्क्वायर कर दिए 1 को 01। कम रहता था तो 25 में से घटा रहे थे, ज्यादा है तो 25 में से जोड़ेंगे, तब 25 में से जोड़ दीजिए 25 और 1 26, 26 01। ज्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, कम है तो 25 में घटाएंगे। तो आपको 52 का स्क्वायर करना है, 52 का। 50 से कितना ज्यादा है 2 के स्क्वायर कितना हो गया 04, और 25 में 2 ऐड कर दीजिए, 2 ज्यादा है 2 जोड़ दीजिए 27 04। 53 कितना ज्यादा है 3, 50 से 3 ज्यादा है, 3 के स्क्वायर कर दिए 09। 3 ज्यादा है ना, 25 में 3 जोड़ दीजिए, 25 और 3 28 09, 28 09। 54 का स्क्वायर करना है, 54 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 ज्यादा है 25 ही में जोड़ दीजिए, तब ये हो गया 25 और 4 29 16, 29 16 सर। अब यहां से कमेंट एक बार करिए, समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया तो नो लिख देना। समझ में आ गया तो यस, नहीं समझ में आया नो। पेन उठाने की इस समय आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को सर, डायरेक्ट आप लोग आंसर करिएगा।
यस सर, यस। यस, सब एक नो भी लिखा। सर नो वाले को एक बार और यहां समझने दीजिए। 50 से कितना ज्यादा 54 है? 50 से 54 कितना ज्यादा है? तो 54 और 50 का अंतर 4। 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। 2 अंक यहां लिख दिए 16। 50 से 4 ज्यादा है ना, तब 25 में ऑलवेज जोड़ेंगे। कम रहेगा तब 25 में घटाएंगे, ज्यादा रहेगा 25 में जोड़ेंगे। 29 16, 29 16 सर। अब 3-4 एग्जाम्पल और लेते हैं और आप लोगों को आंसर कर देना। पांचवा आपको आंसर करना है 56 के स्क्वायर। 56 के स्क्वायर। छठा आपको आंसर कर देना है 57 के स्क्वायर। फिर आप आंसर कर दीजिए 58 का स्क्वायर। आंसर कर देना है आपको 59 के स्क्वायर। 59 करिए आंसर। क्लियर? वाह गजब। 56 के स्क्वायर करना है ना, तब यहाँ 6 ज्यादा है। 6 के स्क्वायर 36 और 25 में 6 ऐड कर दिए 31 36। 31 36। 7 ज्यादा है 50 से। 7 के स्क्वायर 49 और 25 में 7 ऐड कर दिए 32 49। 32 49। 8 ज्यादा है। 8 के स्क्वायर 64 और 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दीजिए 33 64। 9 ज्यादा है। 9 के स्क्वायर 81 और 25 में 9 जोड़ दीजिए 34 81। 34 81। आया मजा? मजा आया सर? कम रहेगा तो 25 में घटाएंगे और ज्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ देंगे। कम रहेगा तो 25 से घटाना है और ज्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ देना। मजा आया? यस सर। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं और इसका आप लोग आंसर कर दीजिए। यदि 62 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? 64 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? 66 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? ये 3 का और आंसर करिए। 62 64 66। क्विकली। 60 का सर भैया ये आसान है, इसमें हम लोग उतना दिमाग क्या लगाएंगे। 60 के डायरेक्ट कर देंगे 3600। देखेंगे कि 50 से 10 ज्यादा है, फिर 10 25 में जोड़ेंगे, वो ज्यादा समय। 60 वाले आसान है। जैसे 20 का स्क्वायर कहे, 30 का कहे, 40 का कहे, 50 का कहे, 60 का कहे, 70। ये सब तो डायरेक्ट आराम से बनेगा। हम लोग है कि जो थोड़ा सा जटिल है उसे समझेंगे। बासठ का स्क्वायर करना है। 50 से 12 ज्यादा है सर। 12। 50 से 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144। 44 का 2 डिजिट ही हम लोग लिखेंगे और कैरी 1 है। कैरी 1 जोड़ेंगे तब 12 ज्यादा है, तब 25 में 12 जोड़ दिए 37 हो गया। और एक कैरी वाले भी साथ ही में जोड़ देते हैं 38। एक है कैरी वाले 38 44। 64 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज्यादा है? 14।
14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए 196। 196 का यहाँ लिख दिए 96। कैरी अभी भी एक है, 14 ज्यादा है तब 25 में 14 जोड़ दिए और कैरी वाले एक जोड़ दिए, तब 25 और 14 39 और एक 40, 4096 आया। 64 का 40 96। 66 का करना है तो 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर कितना हो गया सर 256। 256 का यहाँ 56 लिख दिए। अभी कैरी कितना है 2, 16 ज्यादा है तब 25 में 16 जोड़ दीजिए और कैरी वाले भी 2 जोड़ दीजिए। 41 और 2 कितना हो गया सर 43। 43 56 आया था। 38 44 40 96 43 56। वाह बिल्कुल क्लियर, बात समझ में आप लोगों को आ गया। तब 2 कॉन्सेप्ट आज हम लोग अभी समझे हैं आज के क्लास में। एक 50 से कम वाले का स्क्वायर 25 में से घटाना पड़ेगा, 50 से ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर 25 में से जोड़ना पड़ेगा। अब आ जाइए 100 के नजदीक में। 100 के नजदीक में ये सब कैलकुलेशन आगे आपको काम करेगा कैलकुलेशन करने में। जैसे 100 के नजदीक में कोई संख्या है, 100 के क्या है सर जी नजदीक में, तो 100 से कम की संख्या आ गया। 100 से कम, 100 से कम आ गया। 100 से कम का मतलब 99 आ गया। 99 के स्क्वायर करना है आपको, 98 का स्क्वायर करना है आपको, 97 का स्क्वायर करने के लिए कह दिया जाए, आपको कह दिया जाए 96 का स्क्वायर करने के लिए। बस कमेंट बंद करिएगा पहले। अब 100 के नजदीक वाले को समझना है। 100 से कम वाले 99 98 97 96, तब हम लोग किस तरीके से स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करना पीडीएफ नहीं, इसका स्लाइडिंग पीडीएफ, कल से पीडीएफ आपका क्वेश्चन का भी मिलेगा स्लाइडिंग का भी मिलेगा। कोई दूसरा तरीका नहीं है सर। हाँ सर तरीका है, नहीं 99 में 99 से गुना कर देंगे, दूसरा तरीका हो गया। जो बताया जा रहा है उसको समझ नहीं रहा, अब दूसरा तीसरा तरीका पर आ गया। ये पूरा बहादुरी नहीं है। स्क्वायर करना तो मतलब कोई भी दो संख्या को से एक संख्या को 2 बार गुना कर देंगे वो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को समय बचाना है और ये नहीं कि आपको स्क्वायर करने के लिए आएगा पेपर में, नहीं। कोई ऐसा सवाल आएगा जहां कैलकुलेशन करते समय स्क्वायर करने की आवश्यकता आ जाएगा, वहां यूनिट डिजिट से काम करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से काम करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से छाटना है, डिविजिबिलिटी रूल से छाटना पड़ेगा, आपका लगाना पड़ेगा, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं कि जहां है जो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है तो ऑप्शन से छाटना आसान हो जाता है। 99 के स्क्वायर करना है तो 100 से कम, कमेंट अब बंद। अब फिर आ गए अगला नेक्स्ट स्टेप। 100 से कम है, जितना 100 से कम 99 100 से कितना कम है सर 1। 1 कम है तो 1 के स्क्वायर करेंगे और 2 अंक लिखेंगे। 1 के स्क्वायर और 2 अंक, 2 अंक। ये और आसान है स्क्वायर करना, सब विद इन सेकंड आप लोग और करिएगा इसका। 1 के स्क्वायर करके 2 अंक 2 डिजिट लिखेंगे। सर आप कहिएगा 99 100 से 1 कम है, स्क्वायर कर दिए तब ये हो गया 01। अभी 50 बेस था जो 100 का आधा था, तब 50 का आधा 25 में से जोड़ घटा रहे थे और ये बेस 100 है तो उसी में से जोड़िए और उसी में से घटाइए। कम है तो 99 में से 1 कम है ना, 1 घटा दीजिए तो 98 01। 100 के नजदीक रहेगा ना तो उसी में कम रहेगा तो उसी संख्या में से घटा देना है और अधिक रहेगा तो उसी संख्या में से जोड़ देना। जैसे 98 2 कम है 100 से, स्क्वायर कर दीजिए 04। 2 कम है लिख दिए 0 और 4, 2 कम है 04 लिख दिए और 2 कम है तो इसी में से घटा दीजिए 96 04। 2 कम है स्क्वायर करके 2 डिजिट लिख दिए और उसी संख्या में 2 घटा दिए, 98 में 2 घटा दिए 96 04 होगी।
यहाँ 3 कम है, 3 के स्क्वायर 09, 2 अंक लिख दिए। 97, 100 से 3 कम है, 3 के स्क्वायर 09, और 3 कम है तो 97 से ही 3 घटा दिए, तब हो गया 9409। 9409। अब 96 का स्क्वायर करना, 100 से कितना कम है भैया 4, 4 के स्क्वायर 16, 2 डिजिट लिख दिए। 4 कम है तो इसी में से 4 घटा दीजिए, 4 इसमें से घटा दिए तो कितना हो गया 9216। 9216। कुछ बात समझ में आया? समझ में आया तो एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो ये चारों को फिर से एक बार समझेंगे। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख देना है, नहीं समझ में आया नो लिख देना। यस या नो में आप लोग को जवाब करना है सर, करिए तो। पंचानवे % लोग यस लिखे हैं और 5% ऐसे महापिकुलियर है जो नो लिखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो 5% फिर यस में बदल जाएंगे। कमेंट अब बंद करिएगा, एक बार और समझिएगा। सर जिस समय बताया जाता है ना, उस समय थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा, तब ना आएगा समझ में। और ऐसे ठान करके बैठ जाइएगा कि हमें समझना ही नहीं है, पीके सर हमको देखते हैं, पीके सर को कि क्या हमको समझा पाते हैं कि नहीं, अपना जिद पर बैठा रहेगा, समझने का प्रयास नहीं करेगा, तो समझेगा कैसे सर? तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना है समझने का, और हमें 110% प्रयास करवाना है हमको समझाने का आप लोगों को। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आराम से समझिए कि बात क्या कह रहे हैं। अभी कोई नया बात नहीं आया। हम लोग को ज्यादा कराता था, 2 डिजिट लिखते थे, ज्यादा में जोड़ते थे और कम में घटाते थे। सेम बात यही है। कमेंट बंद करिए और बात को समझने का प्रयास करिए। 99 100 से 1 कम है। 99 है जो 100 से 1 कम है। 1 कम है तो 1 के स्क्वायर कर दिए और 2 अंक लिख दिए 01। 01 कम है ना, उसी संख्या में से 1 घटा दीजिए। 99 में से 1 घटा दिए तो 9801। 9801। 98 है 98, 100 से कितना कम है? 100 से 98 है 2 कम, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए 04, और 2 कम है तो इसी संख्या में से 2 घटा दीजिएगा। 98 में से 2 चला गया तब ये हो गया 96। 9604। 9604। 97 है सर, 97, और 97 100 से कितना कम है? तो 100 से 97 97 3 कम है। 3 के स्क्वायर करके 2 अंक लिख दिए 09, और ऐसी संख्या में 3 को घटा दीजिए। 97 में से 3 चला गया तभी हो गया 9409। 9409। 96 है। 96 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 96 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 2 अंक लिख दिए, और 4 कम है ना, इसी संख्या में 4 को घटा दीजिए 9216। 9216 सर, 9216। अब बात को अब अगला आपका आंसर करना। ये तो 96 तक चले हैं। अगला अगर आपको कह दिया कि 94 का स्क्वायर करना है, करके बताइए। 93 का स्क्वायर करना है, इसको करके बताइए। 93 का। 92 का स्क्वायर करना है तो आप 92 का स्क्वायर करके बताइए। 91 का स्क्वायर करना है तो 91 के स्क्वायर करके बताइए कितना होगा।
94, 93, 92, 91। 4 का आंसर करिए। किया जाए आंसर कितना होगा? कब का आंसर देखिए कितना स्मूथली सब आंसर दे रहे हैं। सर आप लोग एक सब स्टूडेंट की तरीका से आप लोगों को पढ़ते रहना, जो आराम से बताया जाए उसे आप लोगों को गेन करना, समझने का प्रयास करना। और आप लोग का सबसे भारी कमी यह है कि सिर्फ मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं और जीके जीएस की तरीका से आराम से देखते हैं। नहीं सर, यह मैथ है, कैलकुलेशन है। तो इसके लिए पेन और कॉपी लेकर के नियत बैठना है, नित्य दिन। जब आपका मैथ का क्लास चले तो उसमें पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठे, कुछ कुछ कैलकुलेशन खुद करिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तब पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, तो ऐसा ना कि आराम से देखते जा रहे हैं, नहीं। और मोबाइल से कंसंट्रेशन हटाना नहीं है, कंसंट्रेशन के साथ आराम से आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ बात को समझिए, 94 का हम लोग को स्क्वायर करना है। तो 94 है जो 100 से 6 कम है, 6 के स्क्वायर हो गया 36। 6 कम है तो 6 घटा दिए, 94 में से 6 चला गया तभी हो गया 88। ये 93 7 कम है, स्क्वायर कर दिए 49। 7 यहाँ घटा दिए तो 86 49 हो गया। 92 8 कम है, 8 के स्क्वायर 64। 8 इसमें घटा दिए तो 84 64 हो गया। 91 9 कम है, 9 के स्क्वायर 81। 9 इसमें से घटा दिए तब 82 81 हो गया। 82 81। तो एक बार जहां बात समझ में आ जाएगा तो वहां पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वो आप बिना पेन उठाए मौखिक आप ये सब सवाल का आंसर कर सकते हैं। और कौन कॉन्सेप्ट कब काम कर जाएगा पेपर में ये कोई नहीं जानता, इसीलिए सब कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है आप लोगों को। और हमें भी ये प्रयास रहेगा कि सभी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बारीकी से समझाया जाए, कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। क्योंकि टारगेट बैच है तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस मैक्सिमम हम लोग करेंगे। पेपर में जो सवाल आएगा कोई नया सवाल नहीं रहेगा, ये हम पर छोड़ दीजिए, पर थोड़ा सा विश्वास करिए और एक बार पेपर में बैठिएगा ना, तब बात समझ में आएगा कि वास्तव में जो सर कह रहे थे वो 110% सच हुआ। या इससे पहले बहुत सारे इसमें स्टूडेंट है जो मैथ पढ़े होंगे तो उनको धीरे धीरे वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि वास्तव में जो पढ़ाया जाता है एग्जाम में उससे बाहर रहता ही नहीं है। डिजिट अलग रहेगा, ऐसे नहीं हूबहू हम कहेंगे कि डिजिट यही है, नहीं सर। वो सब फेंकने वाले बात नहीं पीके सर करते हैं, नहीं। जो हकीकत बात है, डिजिट अलग रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है उसी कॉन्सेप्ट से आपका सवाल रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग को क्या करना है सर, किसका एक कह रहा था 88 का, सब आ रहे हैं सर, 88 का भी वर्ग आ रहे हैं। 88 का वर्ग करना है, पहला जो एक कमेंट किया सर 88 का वर्ग रहेगा तो क्या होगा। अगर आपको 87 का वर्ग रहेगा तो क्या होगा, 86 का वर्ग रहेगा तो क्या होगा, 84 का वर्ग रहेगा तो क्या होगा, आप बताइए। 88 87 86 84 वर्ग निकालिए, निकालिए वर्ग।
क्यूब रूट्स, हाँ सर सब पढ़ाएंगे सर। स्क्वायर रूट्स अभी स्क्वायर पर चल रहे हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, सट्स एंड इंडिसेस, बहुत सारा सब टॉपिक। ये थोड़ा सा पहले यह है कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माहौल बन जाता है, कैलकुलेशन भी आप लोग का ठीक हो जाएगा। ऐसा सवाल जहां बनाते रहें, कैलकुलेशन आ गया 86 का वर्ग करना, 84 का वर्ग करना, तो आसान तरीके से वर्ग करके आगे बढ़ गए। रोज क्लास कितना बजे होगा सर? हम लोगों को क्लास 12 बजे होगा। 12 से 12:05 के बीच में क्लास हम लोग को स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे दिन में, 12 PM, ऐसा ना 12 बजे रात में हम लाइव आए और लाइव खोलते रहे एप्लीकेशन पर, लाइव सर आ ही नहीं रहे। तो 88 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि 88 जो है वो 100 से कितना कम है। तो 88 जिनको पता नहीं डायरेक्ट रहेगा वो घटाइएगा। 100 से 88 कितना कम है? 12। 12 कम है सर, तब 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और 12 के स्क्वायर करके 2 ही डिजिट लिखेंगे। 12 के स्क्वायर 144, 2 अंक लिख दिए तभी हो गया 44। 2 अंक लिख दिए 44, 44 हो गया सर। हासिल अभी भी कितना है? 1। अच्छा 12 कम है ना, तब 12 घटाएंगे 88 में से, उसी संख्या में से, उसी संख्या में से 12 घटा दिए तभी हो गया 76। लेकिन कैरी वाले 1 है सर, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। कैरी वाले 77 44, 88 का स्क्वायर 77 44, जो सबका सही आंसर आ रहा 77 44। अब हमें 87 का वर्ग करना है। तो 100 से 87 कितना कम है? तो 100 से 87 है जो 100 87 से 13 कम है। 13 के स्क्वायर हम लोग कर दिए 169। लास्ट के 2 डिजिट हम लोग लिखेंगे सर। तो लास्ट के 2 डिजिट हो गया 69। 69 लास्ट के 2 डिजिट हुआ। अब हम लोग को एक कैरी है, तो आपको 87 में से 13 को घटा दीजिएगा, तब 74 आ गया। और एक कैरी है तो इसको कैरी एक ऐड कर दीजिए, तो 75 आ गया। कैरी वाले को ऐड करना है 75 69 7569। 86 का वर्ग हम लोग को करना है। आ गए अब 86 पर। तो 86 100 से कितना कम है? 100 से 86 कितना कम है? 14। 14 के स्क्वायर करेंगे तब 196। लास्ट के 2 डिजिट लिख दिए 96 96। कैरी अभी कितना है सर जी? 1 है। 1 कैरी है, कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर। 1 कैरी है तो 86 में से 14 घटाएंगे और कैरी वाले 1 को जोड़ देंगे। तो 87 में से 14 चला गया, या पहले घटा करके ही कैरी को जोड़ देते हैं। जैसा ही हम लोग घटाए तो हो गया 72। कैरी वाले 1 ऐड कर दिए तो 73 हो गया। 73 96 7396। 84 का वर्ग करना है भैया सर। यदि 84 का आपको करना है तो 184 से 84 100 से कितना कम है? कहिएगा 16। 16 कम है तो 16 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 256। 256। 256 को लास्ट के 2 डिजिट हम 56 लिख दिए। कैरी कितना रहा? कहिएगा 2। 16 कम है तो 84 में से ही 16 को घटाएंगे। घटा दीजिए। 14 में से 6 गया 8, 68 और 2 हासिल वाले हैं, ऐड कर दिए तो 70 हो गया। 70 56। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आया भी होगा और मैक्सिमम लोग तो सबका आंसर भी कर दिए थे। मैक्सिमम लोग तो आंसर कर दिए थे सर। 70 56, 77 44, 75 69 73 96, मैक्सिमम लोग सब आंसर कर भी दिए थे। अब बात को समझना है कि यदि 100 से ज्यादा का रहेगा, 100 से कम वाले पर आए, 100 से अधिक, 100 से अधिक का जब हम लोग को वर्ग करना है तो 100 से अधिक का वर्ग किस तरीके से करेंगे? कोई नया तरीका हम लोग का नहीं रहेगा।
100 से अधिक 101, 100 से अधिक 102, 100 से अधिक हो गया 103, 100 से अधिक हो गया 104। कमेंट बंद करिएगा और बात को आप समझिएगा। 100 से अधिक का वर्ग हम लोग को करना है, 100 से कम वाले का वर्ग कर दिए, 100 से अधिक, 100 से एक ज्यादा है ना, तो एक का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक लिखेंगे, 2 डिजिट स्क्वायर करके 2 अंक, जितना कम या जितना अधिक रहेगा स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे। कम है तो घटाएंगे और ज्यादा है तो हम लोग जोड़ेंगे, ज्यादा है तो जोड़ेंगे। जैसे 101 है, 100 से कितना ज्यादा है भैया मेरे, कहिएगा 1, 1 ज्यादा है तो 1 के स्क्वायर 01, ज्यादा है तब इसी संख्या में जोड़ दीजिएगा, इसी में जोड़ दिए, 101 में 1 जोड़ दिए तब 102, 101 में 1 को जोड़ दिए तब 102 हो गया, 102। यहाँ 2 ज्यादा है, स्क्वायर कर दिए 04, 2 के स्क्वायर, 2 ज्यादा है, 2 के स्क्वायर 04, 2 ज्यादा है, 2 जोड़ दिए, 102 में 2 जोड़ दिए तो 102 प्लस 2 104, 04 आ गया। यहाँ 3 ज्यादा है तो 3 के स्क्वायर हो गया 09, और 3 ज्यादा है तो इसी में 103 में 3 को जोड़ दीजिए तो 103 प्लस 3 10609 आ गया। 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक, इसमें 0 16 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 अंक लिख दिए। अब 4 ज्यादा है तो इसी संख्या में 4 जोड़ दीजिए तो 108 16, 108 16। ये वाले पाठ समझ में आ गया तो एक बार एस लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिखिए। एस या नो में जवाब करिए। तो समझ में आया है तो एस लिखना है, नहीं समझ में आया है नो लिखना है, एस या नो। भूगोल है सर, कोई बात नहीं, भूगोल भी पढ़िएगा, पहले इसको अब समझ लीजिए। एस या नो में जवाब कर दीजिए। एस सर, तो इसमें क्या तो कोई दिक्कत था? जैसे आपको 109 का वर्ग करने के लिए कहेगा तो 9 के स्क्वायर 81, और इसी में 9 जोड़ दीजिएगा तब 118, 118 81, 118 81। अगर 112 का स्क्वायर करने के लिए कहेगा तब 12 ज्यादा है सर, 12 के स्क्वायर 144, 144 का हम लोग 44 2 अंक लिखे, हासिल 1 है, 12 इसमें जोड़ना है और एक कैरी वाले को भी जोड़ देंगे, 112 प्लस 12 124, और 124 और एक कैरी वाले 125, 125 44। तो आशा करते हैं कि ऐसे जितने सवाल रहेंगे आप लोग उसे आराम से बनाइएगा, और जिनको न भी समझ में आया है एक बार रिकॉर्डेड में आराम से फिर कॉपी कलम लेकर के देखिएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तब हमें लगता है कि अगर जो लाइव ही में शुरू से अंत तक लगातार बना रहा होगा उसे दोबारा देखने की वीडियो आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो पर भी जिनको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में पूरा 110% समझ में आएगा। और हमें लगता है कि अभी एक कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा और हम 1-2 क्लास जारी रखें कि थोड़ा सा कैलकुलेशन और आप लोगों को स्ट्रांग हो जाए। तो कल भी कैलकुलेशन पार्ट का ही हम लोग रखेंगे, कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट थोड़ा सा क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कल और परसों इस वीक भर ये हम लोग को यही कैलकुलेशन वाले पार्ट ही चला देते हैं। इसके बाद